Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. In the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी पर आधारित है। तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 75। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी न करते हुए। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। तो यूनिट 1 से आया हुआ पहला प्रश्न है यहाँ पे, समाजशास्त्र क्या है, इसके विषय क्षेत्र की वर्णन आपको करना है, क्षेत्र का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है सबसे पहले ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद इसके विषय क्षेत्र का वर्णन आपको करना है। इसके विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है समाजशास्त्र का, तो इस विषय क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, जो कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं आपको बतानी है। समाजीकरण, समाज में समाजीकरण होता है तो इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो विशेषताओं को यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है सामाजिक नियंत्रण का क्या अर्थ है। सामाजिक नियंत्रण, समाज में जो नियंत्रण होता है, जो कार्यों का नियंत्रण होता है उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो का क्या अर्थ है सामाजिक नियंत्रण का, और उसके बाद इसमें कानून की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसमें समाज में जो नियंत्रण होता है, मान लीजिए समाज में कोई झगड़ा हो गया कि समाज में, तो कौन नियंत्रित करेगा, कानून। तो इन तरीकों से आपको इसकी उदाहरण देकर यहाँ पे 2-3 उदाहरण आप दे सकते हैं, इसमें कानून की भूमिका का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण को बंद व खुला स्तरीकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। सामाजिक स्तरीकरण, तो स्तरीकरण आप लोग जान चुके होंगे। ठीक है, कि बंद व खुला स्तरीकरण, बंद व खुला 2 प्रकार के। ठीक है, स्तरीकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है उनके विपक्ष में। ठीक है, उनके पक्ष में नहीं, उनके विपक्ष में आपको थोड़ा सा विश्लेषणात्मक करना है। ठीक है, विश्लेषण आपको करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का उल्लेख आपको करना है। सामाजिक गतिशीलता, तो समाज में जो गतिशीलता है उनके प्रकारों का यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आप समझा सकते हैं प्रकारों को। ठीक है, तो उनका उल्लेख आपको करना है। उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नहीं छोड़ेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन होते हैं के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांतों पर वे काम करते हैं, उन सभी की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो सिद्धांत कौन कौन से ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के अथवा में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन, उनके प्रमुख कारक मतलब जो होते हैं। ठीक है, तो कारक मतलब जैसे कि कोई चीज़ के किसी कारण होते हैं, तो कारण के जो होते हैं प्रकार उसे कारक कहते हैं। तो कारक का यहाँ पे विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट से आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा में दिया हुआ है, समाजशास्त्र का सामाजिक विकास में क्या योगदान हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है समाजशास्त्र में समाज के ज्ञान को भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पे समाजशास्त्र में सामाजिक विकास, देखिए किसी भी कार्य करने के लिए हमको सबसे पहले
नियम बनाना जरूरी है। उस काम को कैसे करेंगे, क्या क्या होंगे, कौन कौन से चरण होंगे, इन सभी चीज़ों को, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, कितने इंजीनियर लगेंगे और कौन कौन सी चीज़ों के लिए हमें आवश्यकता होगी, तो इन सभी चीज़ों जैसे समाजशास्त्र उन सभी चीज़ों का मेल है। ठीक है, तो सामाजिक विकास में इसकी बहुत बड़ी संबंध है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आपको समझाना है, वो भी उदाहरण देकर में क्या योगदान हो सकता है इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, उसी के आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता सैद्धांतिक समाजशास्त्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। व्यवहारिक मतलब जो व्यवहार में आम व्यवहार में लाए जाते हैं, और सैद्धांतिक जो सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों समाजशास्त्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझाना है। किससे? व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता सैद्धांतिक समाजशास्त्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझा। उसके बाद का आलोचनात्मक व्याख्या आपको करना है। आलोचनात्मक मतलब उसके विपक्ष में आपको करना है। ठीक है, उनकी आलोचनात्मक, यहाँ पे कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका, आपके लिए आपके समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।